A very good morning, dear students, and welcome to your e-learning classes of economics. In previous lecture, we covered the topic textual and tabular presentation. Now, in today's lecture of economics, same we are taking the chapter number 5, textual and tabular presentation, and in lecture number 28, today we will cover the topic features of a good table and kinds of table. Kinds of table में according to purpose and according to originality. Now, what are the features of good table? आपको बेटा पिछले लेक्चर में ये तो बताया था मैंने कि what is a table and what are the components of a table. Now this lecture says कि a good table should have following features. एक अच्छे टेबल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. नंबर 1, टाइटल इज कॉम्पेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. जो स्टडी आप कर रहे हैं टाइटल बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. इट मस्ट बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेटेड. कंपैरिजन, if you are having the comparison between two components or two variables, then they should be placed in the same column and rows so that comparison can easily take place. Third, special emphasis. If some table may need special emphasis, then they should be present in head rows or head columns. जिन चीज़ों पर आपको emphasis lay down कराना है तो उनको आप head rows और head column में present करें. The fourth feature of a good table is ideal size. The table must be of ideal size, neither too short nor too long. स्टब्स, अगर रोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हैं तो आप राइट हैंड साइड में टेबल के स्टब्स को प्रेजेंट कर सकते हैं. यूज़ ऑफ ज़ीरो. ज़ीरो कैन ओनली बी यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल. अगर आपको किसी वेरिएबल की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कराना है देन ओनली यू कैन यूज़ ज़ीरो. हेडिंग्स. हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. अगर हेडिंग्स आप कहीं भी लिख रहे हैं देन दे शुड ओनली बी इन सिंगुलर फॉर्म. Then abbreviations. Use of abbreviations is not prohibited, but you should avoid using abbreviations for headings and subheadings of the table. आप टेबल के हेडिंग और सब हेडिंग में एब्रीविएशंस को यूज़ करना ना ही करें यूज़ तो ज़्यादा बेटर है. द नाइन्थ फीचर ऑफ अ गुड टेबल इज़ फुट नोट. फुट नोट को तभी डालें अगर ज़रूरी है. इफ़ फुट नोट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन नीड नॉट टू मेक योर टेबल सो बल्कि. Total, the table, the subtotal is required. If required, then it should be at the end of each row. अगर आपको टोटल की ज़रूरत है, टोटलिंग की ज़रूरत है, जो मेंसुरेशन के टेबल्स होते हैं उसमें आपको टोटल की ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में वो रो के बिल्कुल एंड में होना चाहिए. सोर्स ऑफ डेटा. हर किसी में सोर्स ऑफ डेटा फुट पे नोट होना चाहिए दैट व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ डेटा. साइज ऑफ कॉलम्स. साइज ऑफ कॉलम्स मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल. जो भी आपके कॉलम्स का साइज़ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल. नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ टेबल. बेसिकली जो आपके टेबल हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेबल. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम ऑफ द टेबल्स. द टेबल्स आर according to purpose, according to originality and according to construction. ये देखिए according to purpose आपके टेबल जो हैं वो 2 तरीके के हैं, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल. तो पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल 2 तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी अगर आप देखते हैं सो टेबल आपके फिर से 2 टाइप के होते हैं, ओरिजिनल टेबल एंड ड्राइव टेबल. And according to construction your tables are of 2 types, simple और one way table and complex table. आप कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो आपके टेबल हैं वो 2 टाइप के हैं. एक आपका सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल अगेन इट इज़ क्लासिफाइड इन 3 more categories, डबल और 2 way टेबल, टेरेबल टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल. So this is the classification of tables. That tables are classified in 3 categories. And now the proceeding is that the table according to purpose. अगर हम पर्पस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टेबल जो है
वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक जनरल पर्पस टेबल एंड एक स्पेसिफिक पर्पस टेबल. जनरल पर्पस टेबल आर दोज टेबल विच आर सर्विंग एनी स्पेशल पर्पस और एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जब हम टेबल को किसी स्पेशल पर्पस या स्पेशल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बनाते हैं, देन दैट इज़ योर जनरल पर्पस टेबल. These tables are also known as reference tables. And specific purpose table, these tables are for some special purpose. जनरल पर्पस टेबल में कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है. आप टेबल को जनरली बनाते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जनरल टेबल नहीं बनता है, इसलिए हम उसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं कि आप उनको फर्दर केसेस में रेफरेंस के लिए ले सकते हैं. बट एज फार एज वी आर कंसर्न अबाउट स्पेसिफिक पर्पस टेबल, तो ये टेबल किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाए जाते हैं सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट विच इज़ अंडर कंसिडरेशन. इसलिए इन टेबल को हम समरी टेबल्स भी कहते हैं. नाउ दिस वॉज योर अकॉर्डिंग टू पर्पस. नाउ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, टेबल्स जो हैं वो ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग टेबल्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 ओरिजिनल टेबल एंड नंबर 2 ड्राइव्ड टेबल. ओरिजिनल टेबल क्या होता है? दिस इज द टेबल इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड. ओरिजिनल टेबल्स वो होते हैं जिसमें डाटा उसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिस फॉर्म में हमने उसको कलेक्ट किया है. एंड ड्राइव टेबल क्या होते हैं? ड्राइव टेबल आर दोज टेबल इन विच डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द मैनर दे आर कलेक्टेड, बट दे आर कन्वर्टेड इनटू रेशियोज ऑफ परसेंटेज एंड देन प्रेजेंटेड. ड्राइव टेबल में क्या होता है? डाटा सिंपल उसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं जिस फॉर्म में उनको कलेक्ट किया गया है. दे आर प्रेजेंटेड इन सम अनदर फॉर्म एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू ratios or percentage and then they are presented. So today in this lecture we covered the topic features of a good table and kinds of table. में हमने दो टाइप के टेबल पढ़ लिए, एक अकॉर्डिंग टू टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड एक टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.